हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षा में। दोस्तों, आज हम यूपी पेट का 15 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आपके लिए क्विक रिवीजन होगा कि आने वाली शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन आएंगे और एक आपको अच्छा सा अनुमान लगेगा जिससे आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे आने वाली शिफ्ट में जिन भी बच्चों का एग्जाम है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी मार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी कैप्सियन सागर सही आंसर होगा इसका आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो ये बहुत ही आसान इसका आंसर होगा, जो कि सभी लोग जानते हैं। इसका आंसर सी ऑप्शन होगा इसका, श्री राजगोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत अधिकार सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा रास बिहारी बोस। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रास बिहारी बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, सागौन के जंगल भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का डैश कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रस्फोट, मतलब फटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा ग्रीनविच मीन टाइम। ये सभी लोग जानते होंगे इसका आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक जनसंख्या को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी कुल प्रजनन दर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुल प्रजनन दर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शन नंबर डी सभी लोग जानते होंगे 14 डी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद डैश उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी परमाणु ऊर्जा उत्पादन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे? डैश योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए श्री मोंटेक सिंह आलूवालिया। श्री मोंटेक सिंह आलूवालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? चलिए इसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में जाना जाता है? तो ये सभी लोग जानते होंगे। ऑप्शन नंबर ए पंजाब इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? तो ऑप्शन नंबर डी सभी जानते हैं और अनुच्छेद 29 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सामान्य न्याय और विधिक सहायता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये ऑप्शन में तीनों ए बी सी डी ये तीनों मौलिक कर्तव्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। चलिए सभी अम्लों में समान तत्व है? तो ये सभी जानते होंगे इसका आंसर, और हाइड्रोजन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन डैश से लेपित होते हैं? तो ये बहुत ही प्रीवियस ईयर आए क्वेश्चनों में से वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, टेफ्लॉन। ऑप्शन नंबर बी टेफ्लॉन इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 245 के अनुसार डैश संसद का कार्य है? अनुच्छेद 245 के अनुसार डैश संसद का कार्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कानून बनाना, सिर्फ यही काम है संसद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका भी ऑप्शन सभी ही जानते होंगे क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन आया है, केंद्र और राज्य संबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष
का डैश एक माप दूरी है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ मैथमेटिक्स में आपको थोड़ा सा ऑप्शन बता के चलूँगा और इसकी प्रैक्टिस आप खुद देखेंगे, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी इस वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ एक क्विक रिवीजन के लिए। तो चलिए हम देखते हैं। 24 का आंसर है ऑप्शन ए 7.9। आप लोग इसको अपने से सॉल्व करना और इसको मैच करना कि सही है कि गलत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, इसको आप खुद करेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे बुद्धिमान स्तनधारी कौन है? तो ये सभी जानते होंगे इसका आंसर डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में हमें बताना है इसमें से सबसे बड़ा अंक कौन सा है। ये फ्रैक्शन दिया गया हुआ है, भिन्न बताना है सबसे बड़ा कौन सा है इसमें से। तो इसमें आपको खुद सॉल्व करेंगे, पॉइंट में आएगा, आप उससे देख पाएंगे कि जो सबसे बड़ा होगा वो ऑप्शन टिक कर देंगे। तो मैं इसका आंसर बता के चलता हूँ आपको। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप आपने से करिए और इसका ऑप्शन चेक करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29। ये आपका दिया हुआ है अंडर रूट में 9 - 4√5। तो इसको आप अगर सही से देखेंगे तो a - b का होल स्क्वायर है, जिससे आपका आंसर क्या आएगा b 5 - √2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ पे औसत निकालना हुआ है, 5 संख्याएं दी गई हैं आपको, इन पाँचों को आपको ऐड करना है और 5 से डिवाइड करना है। तो आपका औसत क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए 140। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ विलोम शब्द आ गया, हिंदी की बारी आ गई है। चलिए स्थावर का विलोम शब्द, स्थावर का मतलब इसका विलोम अब देखेंगे तो जंगम हो जाएगा। सभी लोग जानते होंगे, प्रीवियस ईयर्स में आते रहते हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए। ये क्या है? बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ पूछ रहा है। तो अगर ऑप्शन देखेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वल्प, यहाँ संधि विच्छेद आ गया है। स्वल्प का संधि विच्छेद देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी ही सही आंसर दिखेगा आपको। इसका ऑप्शन नंबर डी सु प्लस अल्प सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इति और इति का सही अर्थ भेद बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी देखेंगे आप, समाप्ति होता है इति का होता है विघ्न। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए वाक्य एक शब्द बताए। ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। चलिए इसका आंसर है ईश्वर में विश्वास रखने वाला। ईश्वर में विश्वास रखने वाला सही आंसर सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए आस्तिक होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आ गया आपका कंप्रीहेंशन, जो इंग्लिश में है, और इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी इसका आंसर मिल जाएगा। बस आपको एक काम करना है, जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ें एकदम ध्यान से, क्योंकि सारे आंसर इसी में ही मिलेंगे। एक बार आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे और एक बार में आपको 5 के 5 नंबर मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। इसका 36 का आंसर मैं आपको बता दूंगा डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और 37 में ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और 38 यहाँ पे टेम का सिनोनिम बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। और 39 में यहाँ पे एंटोनिम बताना है रैपिड का, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बताना है वन वर्ड सब्सटीट्यूट करना है फॉर हु। इसका क्या दिया हुआ है? वन हु इज़ इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। वन हु इज़ इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, तो इसका वन वर्ड्स बताना है, सब्सटीट्यूट बताइए आप। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, स्टोइक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, यहाँ पे आपको रीजनिंग का क्वेश्चन मिला हुआ है, जो कि बहुत आसान है, आप लोग इजीली कर लेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही आसान दिया हुआ है क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, बेटा होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको कथन दिया हुआ है, इसको सही से पढ़ेंगे और इसको सही से अगर आप पढ़ेंगे तो इजी आपको ऑप्शन नंबर सी सही आंसर मिलेगा इसका। कथन 2 कारण है, कथन 1 इसका प्रभाव है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्योंकि इन सब क्वेश्चनों को आप अगर खुद पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और डैश के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। तो इसका आंसर होगा नेपाल, सही आंसर नेपाल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उत्पादन में दी? ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आप लोग अगर सही से करंट अफेयर्स पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो बहुत इजीली इसका आंसर आप बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, नेपाल ही है इसका आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन। तो यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आपको रीजनिंग करना है। इसमें थोड़ा आप देखेंगे तो इसका आंसर आप खुद इसको करें इस क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 46।
1 जनवरी 2006 को रविवार था, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। ये भी 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो ये क्वेश्चन आपको रीजनिंग का है और कैलेंडर से दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी शुक्रवार सही आंसर होगा। आप खुद इसको ट्राई करें, उसके बाद आंसर चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ 47 का बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू करी? ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है आपका, तो इसका ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जून 2022 में भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी यूके सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अभी तक हमने 49 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। चलिए, डैश कंपनी ने IAF इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कौन सी कंपनी है? इसका आंसर है आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सही आंसर, ऑप्शन सी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू करी है? बहुत आसान क्वेश्चन, अगर पढ़ा होगा करंट अफेयर्स तो आप तुरंत बता देंगे। हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है आपका 52। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर होगा इसका, वाराणसी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्थान ने इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी करी? अगर इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शन आपको दिखाई देगा, नीति आयोग, जो कि इसका सही आंसर होगा। चलिए इसको करते हैं हम, नीति आयोग ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश सरकार होगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो करंट अफेयर्स में इसे पढ़ाया गया है कई टीचरों के द्वारा, और बुक में भी अवेलेबल है ये क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? ये तो आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आ गया। लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा इसका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्र परिस्थिति के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए ICICI बैंक ने ये लॉन्च किया है एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है आपके, बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए इसको देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी सबको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा, ये एक और आसान क्वेश्चन, जॉल्टी। पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है जॉल्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। डैश उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है? ये भी आप बहुत अच्छे से बता देंगे इसका आंसर, कथक इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्तियां हैं? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन सभी आंसर देंगे इसका बहुत अच्छे से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डिगामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। वास्को डिगामा का मकबरा भारत के कोच्चि केरल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? थॉमस कप, एकदम लेटेस्ट का करंट अफेयर्स। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, बैडमिंटन। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो ये सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर इनकी पुस्तक का है नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? तो इसमें तीनों ऑप्शन सही होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका ये सभी आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका आ गया है अब हिंदी में कॉम्प्रिहेंशन, इसको आपको पढ़ना है और इसके आंसर देने हैं। तो मैं आपको इसमें आंसर आपको बता के चलूँगा, आप इसको पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। और एक चीज़ मैं ये बता देता हूँ कि जब आप कॉम्प्रिहेंशन करने जाएँ, हिंदी हो चाहे इंग्लिश, 1 टाइम में ही पढ़ें और बहुत ही अच्छे से पढ़ें उसको, मतलब कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, एक बार पढ़ते हैं दोबारा फिर पढ़ते हैं वो डबल टाइम खाता है। तो कोशिश करें कि एक बार में ही उसको ऐसे पढ़ें कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन बी सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 67। 67 क्या कह रहा है आपको? 67 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 68 68 का आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट है 69, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और 70 का ऑप्शन नंबर डी, 2 पीढ़ियों का अंतराल। मैंने आपको इसके आंसर डायरेक्ट इसलिए बताए हैं क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, और जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया है इसका, और मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि इसको दोबारा ना पढ़ने की ज़रूरत पड़े, इस तरीके से आप इसको फर्स्ट टाइम ऐसा पढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन, कंप्रीहेंशन है। इसमें भी 5 नंबर मिलेंगे अगर आप उसको एक बार में अच्छे से पढ़ते हैं, बिना टाइम ख़राब किए पढ़ते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। 71 क्वेश्चन 71 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट 72 इसका आंसर आपको होगा इसका आंसर आपको होगा ऑप्शन नंबर डी। 72 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं 73 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 75 का ऑप्शन क्या देखेंगे? 75 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 75। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे यहाँ पे मैथमेटिक्स में अब आ गए हम लोग, डाटा के सभी सवाल आ गए हैं, जिसको हम अब इसमें भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि ऑप्शन बता के चलूँ, और ये आप खुद सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर 76 का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 77 का ऑप्शन नंबर सी 2012 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है 78 का आंसर होगा सी 2013। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 79, तो 79 का ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आप इसको खुद सॉल्व करें, जिससे आपको ज़्यादा आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी एक तरीके से, आने वाले एग्जाम के लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे उसके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 80 है, इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 में भी डाटा इंटरप्रिटेशन वाला ही क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। चलिए इसका 81 का आंसर मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। चलिए खुद सॉल्व करिए आप इसको। नेक्स्ट 82 देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 का बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए 84 का हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये हमारा आ गया है अब वृत्त वाले क्वेश्चन, पाई चार्ट है, जिसके अंदर ये डिग्री में सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। इसको भी हम सॉल्व करेंगे, अपने आप सॉल्व करेंगे, मैं इसका आंसर बता के चलूँगा, आगे बढ़ूँगा आपको। नेक्स्ट इसका है 86 का ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों 87 का ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 88 देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर होगा। आप इसको खुद सॉल्व करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है सॉरी 89 का ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। चलिए 89 का ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। 90 देखते हैं, इसमें ऑप्शन आपको थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में एक तरीके से क्वेश्चन को गलत पेश किया गया है, क्योंकि यदि इस क्वेश्चन में क्या है कि खेलों पर खर्च, और एक दूसरे सेट में दिया हुआ है कि कुल खर्च, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोवर्शियल है। इसका मुझे लगता है क्वेश्चन गलत दिया जाएगा और सबको इसके पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 91 का देखते हैं, ये भी हमारा दिया हुआ है, आपको लाइन ग्राफ दिया हुआ है, इसमें आपको आंसर बता के चलना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल रहा है, सब पूरे जितने भी डाटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन आए हैं सबसे टिपिकल 91 क्वेश्चन रहा है, जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम हुई है। सब बच्चों ने बोला है कि मतलब क्वेश्चन हार्ड था, मतलब मैक्सिमम हमने कई लोगों से जो बातचीत करने पे ये पता चला है कि ये जो 91 वाला क्वेश्चन है ना, इसने सबको प्रॉब्लम करी है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लिया इन क्वेश्चनों। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि कोशिश करें कि कोई भी क्वेश्चन करें कि आपको एक बार में ही अच्छे से पढ़ें और एक बार में ही क्लियर करें उसको, क्योंकि आप जब दोबारा लास्ट टाइम में क्वेश्चन पकड़ने के लिए आएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। और लास्ट टाइम में क्या होता है कि प्रेशर इतना होता है दिमाग पे कि कैलकुलेशन ही नहीं होती आपसे, और समझ में नहीं आता सही आंसर भी गलत कर देते हैं हम लोग। तो कोशिश करें कि वन टाइम में ही इसको डाटा क्लियर करते हुए चलें और सही आंसर टिक करते हुए चलें। चलिए दोस्तों, इसका भी मैं आंसर आपको बता देता हूँ। 91 क्वेश्चन है, 91 का सी इज़ राइट आंसर होगा, 45:68। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 का ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आंसर ऑप्शन क्या है? 15:17। नेक्स्ट है 93 का ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी 260 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 का ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर होगा, 102 करोड़।
चलिए 95 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 464 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 में आ गया हमारा यहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका, मुगल पीरियड का। जजिया कर फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम बताना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब लोगों ने आंसर देंगे इसका। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट 97, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। तो सभी लोग जानते हैं रेलवे राइट आंसर होगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा योगदान था अंग्रेजों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो सभी के लिए बहुत आसान क्वेश्चन होगा, सब लोग इसको आसानी से करेंगे। इसका ऑप्शन डी होगा, सभी को पता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, गौतम बुद्ध के सारनाथ में अपना पहला उपदेश डैश में दिया था। तो ये सब बता देंगे। इसमें मुद्रा दी हुई है, तो धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे। तो ये आंसर भी सभी लोग बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, समुद्रगुप्त। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन मैंने सभी खत्म करवा दिए हैं आपको। कोशिश मैंने करी है कि मैं इसको जल्द से जल्द पूरे क्वेश्चन आपके सामने लाऊं। अगर फिर भी आपको लगता है कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं स्लो है सॉरी, तो आप स्पीड इसकी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप इसको फटाफट एक क्विक रिवाइज कर लें। और थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिनका भी आने वाली शिफ्ट में पेपर है, तो क्या करें कि पहले से ही टाइम को मैनेज करके चलें। अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके लिए अपना अपना टाइम फिक्स कर दें, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, प्रेशर में आप सब कुछ मिक्स कर देते हैं। तो वो चीज़ ना हो, अवॉइड करें कि मिक्स ना हो चीज़ें, और सिस्टमेटिक ढंग से आप करेंगे तो अच्छा स्कोर करेंगे आप लोग। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।